कभी कभी सृष्टि खुद कहानी सुनाना चाहती है और तब वह एक रूप चुनती है, बालक कृष्ण का। वृंदावन की गोद में जब नीला बालक मुस्कराया तो ब्रह्मांड ने सांस लेना सीखा। कृष्ण, जिन्हें लोग लीलाधर कहते हैं, वो जो हर कार्य में एक खेल देखता है। पर क्या क्या तुमने कभी सोचा है कृष्ण की हर लीला का अर्थ क्या है? गोपियों का प्रेम, माखन चोरी, कालिया नाग का नर्तन, सब कुछ केवल घटनाएं नहीं है। ये आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, वो केवल वर्षा से लोगों को बचा नहीं रहे थे, वो हमें सिखा रहे थे कि जब तूफान आए तो पहाड़ बनकर खड़े रहो, जब समाज में अन्याय बरसे तो अपने भीतर की शक्ति पहचानो। गोवर्धन केवल पर्वत नहीं था, वो विश्वास था जो ईश्वर ने अपने एक उंगली पर उठा लिया। और वो बांसुरी जिसकी धुन सुनकर गायें, वृंदा और यहाँ तक कि यमुना भी झूम उठती थी। वो बांसुरी खाली थी, भीतर से रिक्त, जैसे मानव को भी होना चाहिए, अपने अहंकार से खाली, ताकि ईश्वर की सांसें उसमें बह सकें। कृष्ण की बांसुरी दरअसल मनुष्य का प्रतीक है, जो जब अहंकार छोड़ देता है तब खुद ईश्वर उसकी आवाज बन जाता है। फिर आता है युद्ध, कुरुक्षेत्र, जहाँ मित्रता और धर्म की परीक्षा होती है, जहाँ कृष्ण सारथी हैं पर रथ नहीं चला रहे, आत्मा चला रहे हैं। अर्जुन जब भ्रमित होता है तो कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये केवल एक उपदेश नहीं, जीवन का विज्ञान है, क्योंकि जब हम फल पर टिक जाते हैं तो भय जन्म लेता है, पर जब हम कर्म पर टिकते हैं तो स्वतंत्रता मिलती है। कृष्ण का जीवन हमें बताता है, ईश्वर किसी मंदिर में ही हर कार्य में है। जब तुम सत्य बोलते हो, जब प्रेम करते हो, जब किसी का दिल दुखाते नहीं, तब कृष्ण तुम्हारे भीतर मुस्करा रहे होते हैं। वो कभी माखन चुराने वाले बालक है, कभी रणभूमि के दार्शनिक, कभी गोपियों के साथ नाचते हैं, कभी अर्जुन को अध्यात्म का रहस्य समझाते हैं। और शायद यही कृष्ण का रहस्य है, वो हर रूप में ईश्वर है। जब भी जीवन में अंधकार छा जाए, याद रखना, कृष्ण की मुस्कान स्थायी है। वो बताती है कि हर दुख के बाद आनंद आता है, हर रात के बाद सवेरा। कृष्ण केवल भगवान नहीं है, वो जीवन का वह गीत है जो हर हृदय में गूंजता है। तो अगली बार जब बांसुरी की कोई धुन सुनो, सोचना शायद कृष्ण फिर से तुम्हें पुकार रहे हों, तुम्हें याद दिलाने की प्रेम, करुणा और विश्वास यही असली धर्म है। हर युग में ईश्वर आता है, पर असली चमत्कार तब होता है जब मनुष्य खुद का अंश पहचान ले।